लेकिन दुविधा ये है कि किसी को पता ही नहीं है कि आत्मज्ञानी गुरु होता क्या है। मंत्र ज्ञानी, जंतर ज्ञानी, तंत्र ज्ञानी, आजकल तो पर्चे पे, कागज पे कलम से लिख लिख के बातें बताने वाले आत्मज्ञानी बने पड़े हैं। इतना बुरा हाल हो चुका है इस भगत समाज का कि क्या बताया जाए। लेकिन जो जो हमारे सत्संग सुन रहा है, चाहे वो किसी धर्म का हो, हिंदू आ गए, सिख आ गए, ईसाई आ गए, मुसलमान तक आ गए, और जो जो समझ रहा है वो इसका प्रचार कर रहा है, तो धीरे 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 पूरे संसार में इसी मूल ज्ञान का प्रचार होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस ज्ञान को कोई काट नहीं सकता। इस ज्ञान में आने के बाद, समझने के बाद तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुम जाते हो, उसके पीछे भी एक कारण है। क्या कारण है? कारण यह है कि अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी वाली कहानी सुनी ना? एक लोमड़ी गाड़ी थी जंगल में, देखा अरे क्या अंगूर लगे हैं, बहुत बढ़िया, मुंह में पानी आ गया। अब लगी छलांगे मारने, 1 मारी, 2 मारी, 10 मारी, 20 मारी, नहीं मिला। अब मन को क्या बोल रही है, समझा रही है, अरे अंगूर खट्टे हैं, छोड़ इसको। यानी जो अपनी सूरत को स्थिर नहीं कर पाते, जो इसी संसार में उलझे रह जाते हैं, जो परमात्मा से ज्यादा अपने घर की परेशानियों को अपना ध्यान देते हैं, वो कभी सूरत को स्थिर नहीं कर पाते। कारण यही है। अब ये भी नहीं है कि वो थोड़ा सहज हो जाए, थोड़ा धीरज धरें, फिर धीरज भी नहीं है उनके पास। कहते हैं गुरुजी 1 साल हो गया, गुरुजी 2 साल हो गए, गुरुजी 3 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। और उनसे पूछो कि कितनी देर बैठते हो भजन में, कितनी देर बैठते हो एकाग्रता के लिए? बैठ नहीं पाते 5 मिनट भी। तो भैया काहे की हड़बड़ी है? गुरुजी पानी नहीं मिल रहा है। आपने बताया पानी जमीन के नीचे है, लेकिन मिल नहीं रहा है। खुदाई कितनी करते? गुरुजी खोदते नहीं है। अरे भाई, जब तुम खोदते ही नहीं हो तो तुम पानी पानी चीख ही क्यों रहे हो? तो घर में बैठे हो आराम से। लेकिन नहीं, जल्दबाजी दिखानी ही दिखानी है। बस यही समझना है आपने। इस पंथ में आना है तो पहले तो सहज होके आओ, क्योंकि इस पंथ में आने के बाद भी सहज ही होना पड़ेगा। ये भूल जाना। दौड़े तो आते हैं सत्संग सुन के, 10 दिन सत्संग सुनते हैं, खलबली मच जाती है, पैरों के नीचे से जमीन उड़ जाती है, भागे आते हैं, अच्छी बात है, आगे कोई बात नहीं, लेकिन सहज होके आओ, जल्दबाजी में मत आओ, जल्दी नाम दीक्षा लेने की कोशिश मत करो, ज्ञान समझने में जल्दी करो। बार बार सुनो सत्संग को, दिन में बार बार कई बार सुनो, ताकि तुम्हारे समझ में ये चीज आ जाए कि बताया क्या जा रहा है, तब जाके नाम दीक्षा लो। नहीं तो कोई फायदा नहीं जल्दबाजी का। जल्दी का काम शैतान का, ये भगवान का बनेगा भी नहीं कभी। तो इसी को अच्छी तरह समझ जाओ कि मूल ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या है। मंत्रों को जपना पवित्र ज्ञान है, वेदों को पढ़ना